अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप हमें जो क्लासेस फराहम करता है उनमें से नेक्स्ट क्लास जो है स्पेसिंग की, उस क्लास में क्या देता है। बेसिकली हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा था। ग्रिड सिस्टम में हमें ऑटोमेटिकली रो के अकॉर्डिंग वो मार्जिन स्पेसिंग दे देता था। जैसे कंटेनर क्लास थी, ठीक है, कंटेनर में ऑटोमेटिकली आती है राइट लेफ्ट और राइट पे पैडिंग, टॉप बॉटम पे मार्जिन। तो वो तो ऑटोमेटिकली हमें अकॉर्ड रो के मुताबिक हमें दे देता है। बट हमें जो यूटिलिटी क्लासेस हैं स्पेस के लिए, फॉर एग्जांपल मार्जिन या पैडिंग, वो एक किसी स्पेसिफिक सेक्शन को भी दे सकते हैं। मींस टॉप पर जितनी पैडिंग चाहिए टॉप को अलहदा दे सकते हैं, बॉटम को अलहदा दे सकते हैं, राइट अलहदा, लेफ्ट साइड पे अलहदा। हाँ, अगर हम चाहते हैं सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड पर देना या सिर्फ टॉप और बॉटम पर चाहें, तो इस तरह हमें बूटस्ट्रैप क्लासेस देता है। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट सेक्शंस को स्पेसिंग देना, मींस मार्जिन और पैडिंग देना। ठीक है। जैसा कि अब ये देख रहे हैं आप, जो जहाँ जहाँ आप प्रीफिक्स देखेंगे ना, एम और पी, ठीक है, एम जो प्रीफिक्स होगा वो फॉर द सेक ऑफ मार्जिन होगा, और जो पी होगा वो फॉर द सेक ऑफ पैडिंग होगा। मींस एम फॉर मार्जिन एंड पी फॉर पैडिंग। ठीक है। एम के साथ एम प्रीफिक्स यूज होगा मार्जिन के लिए और पी यूज होगा पैडिंग के लिए। ठीक है। अब ये जैसे टी है, टी फॉर क्लासेस डेट सेट मार्जिन टॉप और पैडिंग टॉप। ठीक है। अब जब हम एम को पी के साथ यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं पी पैडिंग के लिए, पैडिंग देनी है टॉप पर, पी टी कितनी देनी है आगे उसका नंबर मेंशन कर देंगे। ठीक है। जैसे लिखा है टी फॉर क्लासेस डेट सेट मार्जिन टॉप एंड पैडिंग टॉप, मतलब टी यूज होगा टॉप मार्जिन पैडिंग के लिए, एम टी मार्जिन टॉप, पी टी पैडिंग टॉप। इसी तरह बी है, बी फॉर क्लासेस डेट सेट मार्जिन बॉटम और पैडिंग बॉटम, बी फॉर बॉटम बॉटम। ठीक है। मार्जिन पी बी मार्जिन पैडिंग बॉटम, एम बी मार्जिन बॉटम, पी बी पैडिंग बॉटम, एम बी मार्जिन बॉटम। इसी तरह एस है, एस यूज करेंगे हम स्टार्ट के लिए। अगर हमने सिर्फ लेफ्ट साइड पे देनी पैडिंग तो एस को यूज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल एम एस, मतलब मार्जिन स्टार्ट कह लें या इसे मार्जिन लेफ्ट कह लें। ठीक है। इसी तरह पी एस, इसे आप पैडिंग स्टार्ट कह लें या पैडिंग लेफ्ट कह लें। इसी तरह अगर आपने राइट साइड के लिए यूज करनी है, मतलब एंड ऑफ पैराग्राफ यूज करनी है इस तरफ, तो हम यूज करेंगे ई, मतलब कि मार्ज एम ई मार्जिन एंड या मार्जिन राइट कह लें। इसी तरह पी ई पैडिंग एंड या पैडिंग राइट कह लें। ठीक है। और अब ये जो थी क्लासेस, सिर्फ ये जो थी इतनी, ये जो थी ये सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन के लिए थी। मीन्स आपने किसी एक को देनी है, अगर सिर्फ टॉप पर देनी है, सिर्फ लेफ्ट पर देनी है, सिर्फ राइट पर देनी है, सिर्फ बॉटम पर देनी है, ये सिर्फ उसके लिए थी। हाँ, अगर आप चाहते हैं सिर्फ लेफ्ट और राइट दोनों पर इक्वली देना, अगर आप चाहते हैं टॉप और बॉटम पर इक्वली देना, तो उसके लिए यूज होता है एक्स और वाई। एक्स फॉर एक्स एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको पता है इस तरह होता है, वाई एक्सिस आपको पता है इस तरह होता है। तो एक्स एक्सिस मींस राइट लेफ्ट और वाई एक्सिस मींस टॉप बॉटम। आप अगर एम एक्स देंगे तो मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली मार्जिन पैडिंग आ जाएगा, और अगर आप एम वाई देंगे या पी वाई देंगे तो वो वर्टिकली मार्जिन और पैडिंग आ जाएगा। आ जाए हम अब मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ये जैसे आपको पता है, इसको मैं आपको डिस्प्ले भी करवा के दिखा देता हूँ। ये दो पैराग्राफ बेसिकली लगे हुए हैं। ठीक है। इस पर मैं आपको मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब एक ये पैराग्राफ लगा है कि यहाँ पर, या इसको मैं पी में रख लेता हूँ, पी टैग लिया और इसी तरह इसे इधर क्लोज कर दिया, इधर भी पी टैग लिया और इसे इधर क्लोज कर दिया। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा फिलहाल। ठीक है। अब यहाँ पर हम पी में क्लास देते हैं। जैसे आपको बताया था मार्जिन के लिए अगर आपने सिर्फ एम और पहले पी पैडिंग के लिए आ सकते देखते हैं, पी अगर आपने सिर्फ टॉप पर देनी है तो पी टी कितनी देनी है, 5। अब 5 4 3 इसका मतलब क्या, ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम चलें अब इसके लिहाज से देख लेते हैं। P1 का मतलब क्या होगा,
P1 किसके बराबर होगा, मतलब P1 या M1, हम ये 1 2 3 जो राइट साइड पे यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था PT-5 डैश के बाद जो नंबर यूज करेंगे, ये इक्वल होता है 0.25 REM के और 4 पिक्सल के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपको पता है कि 1 REM बराबर होता था 3 के, ठीक, मार्जिन पैडिंग के अकॉर्डिंग देख लें तो अगर 3 नंबर था तो 1 REM होता था, जैसे यहाँ भी देखें 3 है तो 1 REM, 1 REM बराबर होता है 16 पिक्सल्स के। ठीक है, और 1 अगर 0.25 REM है तो मतलब 4 पिक्सल्स है। इसी तरह जो नंबर 2 है वो 0.5 REM के बराबर जो कि 8 पिक्सल्स बनता है। इसी तरह जो नंबर 3 है वो 1 REM के बराबर है जो कि 16 पिक्सल्स है, और जो नंबर 4 है वो 1.5 REM के बराबर है जो कि 24 पिक्सल है, और लास्ट वन जो 5 है वो 3 REM के बराबर है जो कि 48 पिक्सल है। हम ये 1 2 3 5 ही मेंशन करेंगे, लेकिन इनके बैकग्राउंड में जो यूज हो रहा होगा वो आरईएम और पिक्सल यूज हो रहा होगा। अभी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको इंडेक्स में जाकर वो उसमें जाकर दिखा भी दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दिया पीटी मतलब पैडिंग टॉप कितनी 5, 5 की बजाय मैं 3 कर लेता हूँ। 3 का मतलब क्या, 1 REM, 3 का मतलब 1 REM। इसको अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखा टॉप पर पैडिंग ऑटोमेटिकली आ गई। इसे हम इंस्पेक्ट में जाके चेक भी कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ये सेट कर लेते हैं। इसके टॉप पर देखें आई ना पैडिंग, तो इसको चेक करते हैं इधर जाकर। ये देखें पैडिंग टॉप 3 दी थी, कितनी आई पैडिंग टॉप, 1 REM, ये आपके सामने है। ठीक है, 1 REM आई। इसी तरह अगर मैंने देनी है राइट साइड पर, तो यहाँ मैं पी टी की बजाय, या ऐसे ये इसे भी लिखा रहने देते हैं, मैं राइट साइड पे देनी है, एक होता है स्टार्ट और एक एंड, मतलब पी ई दे दी मैंने, वो भी 3, वो 2 दे देता हूँ मैं। इसको रिफ्रेश किया, राइट साइड पे पैडिंग आई, इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए पैडिंग राइट आ गई, पीई पैडिंग राइट कितनी 0.5 मैंने दी, कितनी थी PE2, 3 जो होती है आपको बताया था वो 1 REM, 2 2 जो है वो उसके हाफ, मतलब 1 REM का हाफ 0.5 REM, जैसे कि ये मेंशन भी है 0.5 REM। ठीक है, इसी तरह अब मैं लेफ्ट पे दूंगा, लेफ्ट पे दे देते हैं, लेफ्ट था पी एस पैडिंग थी स्टार्ट में, ये मैं दे देता हूँ 1, 1 कितना 0.25 REM। तो इसको आगे रिफ्रेश करते हैं, देखें लेफ्ट पे पैडिंग आई ऑटोमेटिकली, यहाँ भी आ गई है देखें पीई पैडिंग लेफ्ट 0.25 REM। इसी तरह मैं बॉटम पे भी देता हूँ, बॉटम के लिए क्या, पी टी बॉटम पी बी दी कितनी 1 2 3 दे ली, मैं इसे 5 दे देता हूँ। इसको आगे रिफ्रेश किया, अभी पैडिंग पे नीचे इसके कुछ है नहीं इसलिए आपको फील नहीं हुआ, बट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। ये देखें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। इसी तरह ये देखें यहाँ पी बी है, ये देखें पैडिंग बॉटम 3 REM, PB5 दिया था ना, तो वो 3 REM के बराबर है। ठीक है, हाँ अगर अब आप लोग चाहते हो कि चारों तरफ, मतलब ये है ना इसके चारों तरफ आपने इक्वली देनी है, मतलब टोटली आपने इक्वल पैडिंग मार्जिन देना, तो आप क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। आपने साथ कोई ये प्रॉपर्टी नहीं लिखनी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, आपने सिर्फ पी लिखना है, P-5 सिर्फ ये लिख के रिफ्रेश करें, ये देखिए ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो गया। या आपको चेक भी करवाता हूँ, देखें राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से इक्वली आई, कैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये पैडिंग P5 3 REM। ठीक है, सिर्फ पैडिंग लिखा, ना टॉप लेफ्ट ना राइट, ना टॉप लिखा ना बॉटम ना राइट ना लेफ्ट, अगर आपने चारों साइडों पर इक्वली देनी है। ये हो गया क्लियर। अगर हमें सपोज करें, अगर हमें सिर्फ एक्स एक्सिस में देनी है तो पी एक्स इसको दे देते हैं 4। ये देखिएगा इसको भी रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ राइट लेफ्ट पर आई, सिर्फ राइट और लेफ्ट पे आई, देखिएगा सिर्फ राइट लेफ्ट पे पैडिंग अप्लाई हुई है। अच्छा आपने एक और चीज मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस भी याद रखना है। जो पैडिंग होता है वो इनसाइड द बॉक्स होता है, इनसाइड द डिव होता है, और जो मार्जिन होता है वो आउटसाइड द डिव होता है। मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस लाजमी याद रखना है, जो पैडिंग होता है वो इनसाइड द डिव, और जो मार्जिन होता है वो आउटसाइड द डिव। ये भी आपके सामने अप्लाई किया, ये हम पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इनसाइड अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हमने ये अप्लाई किया पी एक्स, सिर्फ ये देखें पैडिंग लेफ्ट और राइट अप्लाई हुई 1.5 1.5। ठीक है, इसी तरह अब ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो गया। अभी अब हम ना मार्जिन अप्लाई करते हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं, और जो ऊपर किया इन्हें भी रिमूव कर देते हैं। अब हम मार्जिन की तरफ आते हैं। मार्जिन अगर सपोज करें मुझे चाहिए टॉप पर, तो पी कितना चाहिए 5, इसको आगे रिफ्रेश करेंगे, पहले इसे रिमूव करके
इसको रिमूव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं कि नॉर्मल बॉडी में आ गया। अब यहाँ लिखते हैं MT5। अब देखिए रिफ्रेश किया, टॉप पर मार्जिन अप्लाई हुआ, ये देखिए ये आपको जो रेड कलर का फील हो रहा है ये आउटसाइड द डिव है। अगर आपको ब्लू कलर का वो ग्रीन कलर का यूज शो होगा ना, ये जिस तरह ये इनसाइड द डिव होता है। अभी हमने आपके सामने टॉप पर मार्जिन अप्लाई किया, आ गया, चेक भी कर लेते हैं MT। ये देखिए मार्जिन टॉप 3 आ रही है, ठीक है, मार्जिन टॉप 3 अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर मुझे सिर्फ मुझे टॉप और बॉटम में चाहिए, मतलब वाई एक्सिस में चाहिए, तो MY4 लिख लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, सिर्फ टॉप बॉटम पे अप्लाई हो गया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए टॉप और बॉटम पे इक्वली मार्जिन अप्लाई हो गया। देखिए मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम 1.5 आ रही है, 1.5 आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे चारों साइड पे चाहिए इक्वली, तो सिर्फ M मार्जिन लिखकर M2 या जो नंबर आपको चाहिए, ये देखिए इक्वली चारों साइड पे मार्जिन इम्प्लीमेंट हो गया। ये देखिए कितना हमने लगाया M2, तो M2 आपको पता नंबर 2 होता है 0.5 REM के बराबर, तो ये आपके सामने 0.5 REM होता है 8 पिक्सल्स के बराबर। तो इनके बैकग्राउंड में यही प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ठीक है, 0.5 आ गया। ठीक है, बेसिकली स्पेसिंग की यही है, आपको किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में किसी भी स्पेसिफिक हिस्से को मार्जिन देनी, पैडिंग देनी है, तो आप ये क्लास हम वैसे मैनुअली तो दे ही सकते हैं, CSS में जैसे पढ़ा है मैनुअली तो दे ही सकते हैं। बट बूटस्ट्रैप ने हमें बनी बनाई क्लासेस दे दी कि हम आगे सिर्फ PM लिखकर PT PB PS PE लिखकर, इसी तरह MT MB MS और ME लिखकर पैडिंग और मार्जिन ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। इनके बैकग्राउंड में तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस लाइब्रेरीज काम कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने हमारी हेल्प के लिए बूटस्ट्रैप में हमें बनी बनाई क्लासेस दे दी कि हम सिर्फ ये लिखकर मार्जिन और बॉटम अप्लाई कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।